कि कौन सी वो संस्था थी जिसने तिरंगे झंडे का विरोध किया, कौन सी वो संस्था थी जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करने का काम किया, कौन सी वो संस्था थी जिसके नेता ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखा था 1942 के आंदोलन में कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। पढ़ाना चाहिए इतिहास, इस देश के नौजवानों को यह इतिहास पढ़ाना चाहिए कि कौन से वो नेता थे जिन लोगों ने क्रांतिकारियों का विरोध करके और उस जमाने में मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने का अपराध किया था। यह सारा का सारा इतिहास हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए, जिससे हम मुगलों की क्रूरता के बारे में भी जान सकें और अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों का साथ देने वाले संगठन की सच्चाई भी इस देश के लोगों को पता चलनी चाहिए। 1,70,00,000 नौजवान ये पेपर लीक की घटना से हमारे बच्चे बच्चियां छात्र छात्राएं बेरोजगार नौजवान प्रभावित हुए हैं। और इसमें क्या घोटाला हुआ है? आप जिसको परीक्षा कराने का ठेका देते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए आपने ठेका दिया ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी को। विनीत आर्या नाम के व्यक्ति की एक कंपनी है जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गहरा रिश्ता है। और इसमें यह पाया गया कि 69,000 कांस्टेबल की भर्ती में इस कंपनी ने पेपर लीक कराया, घोटाला किया, गड़बड़ी किया, इसको ब्लैकलिस्ट किया गया। जांच एजेंसियों के सामने यह आदमी प्रस्तुत नहीं हुआ और इसके बाद इसी कंपनी को बिहार में भी एग्जाम कराने का ठेका दे दिया गया। यह आपका प्यार है, आपको छात्रों के नौजवानों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम करना है। तीसरा जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है आपके अलग अलग योजनाओं में जो आपने खेल किया है, और ये खेल समझना बहुत जरूरी है। आपने एक स्कीम शुरू किया SC, ST, OBC के बच्चों को छात्रवृत्ति की स्कीम, उनको स्कॉलरशिप देने की स्कीम। इसका नाम रखा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम। इतना लंबा भारी भरकम नाम पढ़ के आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है, जैसे प्रधानमंत्री जी SC, ST, OBC के लिए कोई बहुत क्रांतिकारी कदम लेके आए। इस योजना में क्या किया आपने? और इसमें हाई स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग और PhD के जो छात्र हैं ST, SC, OBC के, उनको अब स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं। इसमें आपने 2023-24 में 98 करोड़ रुपए खर्च किया। 2024-25 में इस स्कीम को बढ़ा के आपने 1558 करोड़ रुपए बजट में निर्धारित किया। बड़ी खुशी की बात है। 98 करोड़ खर्चा हुआ 23-24 में और 1558 करोड़ आपने बजट बढ़ा के कर दिया, निर्धारित कर दिया 24-25 में। फिर आप रिवाइज्ड बजट लेके आते हैं, संशोधित बजट लेके आते हैं। ये 1558 करोड़ की स्कीम घटा के आपने इसको 1000 करोड़ कर दिया। 1000 करोड़ करके 24-25 में इसको 1000 करोड़ किया, यानी कि इसी स्कीम में आपने 35% SC, ST, OBC को मिलने वाली स्कॉलरशिप का पैसा कम करने का काम किया। यानी कितना खेल, शिक्षा के नीति के साथ, शिक्षा के लिए निर्धारित बजट के साथ कितना बढ़िया खेल किया आपने। एक बार आप बजट निर्धारित करते हैं, फिर संशोधित करते हैं, फिर वही बजट दोबारा अगले साल घोषित करते हैं। ये इस देश के शिक्षा व्यवस्था के साथ आप मजाक नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? फिर आपने एक समग्र शिक्षा, जिसकी आजकल बहुत चर्चा पूरे देश में है, इस समग्र शिक्षा अभियान में आपने 23-24 में 32,830 करोड़ रुपए खर्च किया और फिर 24-25 में आपने इसको घटा के, इसको बढ़ा के 37,500 करोड़ किया। फिर रिवाइज बजट लेके आए आप। हर बार आप रिवाइज बजट लाते हैं और 24-25 के लिए रिवाइज बजट में आपने 490 करोड़ रुपए इस स्कीम का कम कर दिया, यानी कि करीब करीब 10% के आसपास आपने इसमें भी पैसा कम कर दिया। अब आइए 25-26 में आपने फिर इसी स्कीम में 41,500 करोड़ रुपए का आपने बजट निर्धारित किया। एक और मिड डे मील की चर्चा बहुत ज्यादा होती है सर। मिड डे मील, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इतना बड़ा बड़ा भारी भारी नाम दिया जाता है सर।
आदमी को लगता है कि जैसे इस मिड डे मील की स्कीम का नाम सुनेंगे आपके अंदर वैसे ही शक्ति आ जाएगी प्रधानमंत्री का नाम सुनते हुए। इस स्कीम की हकीकत सुनिए। इस स्कीम के अंदर आपने 8,458 करोड़ रुपए 23-24 में खर्च किया, फिर 24-25 में इसको बढ़ा के 12,467 करोड़ रुपए किया, फिर इसी साल 24-25 में ही आप रिवाइज बजट लेके आए, संशोधित बजट लेके आए और इस स्कीम का पैसा आपने 2,467 करोड़ रुपए घटा दिया। मिड डे मील का पैसा आप घटा रहे हैं, मिड डे मील के पैसे में आप कटौती कर रहे हैं। आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए। बच्चों के मिड डे मील का पैसा भी आप लोग पूरा नहीं देते और करीब करीब 19% पैसा आपने मिड डे मील का कम कर दिया।